नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है जो माता पिता अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते वह उनके लिए शत्रु के समान है, क्योंकि एजुकेशन न केवल आपको जीना सिखाता है बल्कि वह अपने आप में बहुत बड़ा जीवन है। बच्चे माता पिता के जीवन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, उनके दिल के अंदर, उनके लाइफ के अंदर। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है अपने उन बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना, उनकी एजुकेशन को सिक्योर करना। आज हम बात करेंगे कुछ इन्हीं विषयों के ऊपर, जहां पर हम समझेंगे किस तरीके से अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करा जा सकता है, प्रोटेक्ट करा जा सकता है। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अंकित कोहली और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और खास तौर पे उन दोस्तों के साथ जिनके बच्चों की उम्र 6 महीने से लेके 5 साल तक है। ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर हफ्ते आपके पास नई वीडियोस आती रहें। अब आइए समझते हैं चाइल्ड एजुकेशन या बच्चों के फ्यूचर को किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं। एक बच्चे को अपने ड्रीम्स या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। वो है एक उनके माता पिता और एक अच्छा टीचर। अब ये माता पिता और इनके टीचर को जोड़ने की कड़ी, जिससे वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने बच्चों के ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, उस कड़ी को कहीं ना कहीं मैं नाम देता हूँ फाइनेंसेस या पैसा। अगर आप अच्छा फाइनेंस का प्रोविजन अपने पास रखते हैं तो आपका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन एक अच्छे टीचर के माध्यम से ले सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जितना पैसा अच्छा खर्चेंगे उतना ही बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं उनको बेसिक लेवल से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको अच्छे फाइनेंसेस का प्रोविजन रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है कॉस्ट का। अगर आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं या आपसे जानना चाहूं कि आपने अगर ग्रेजुएशन जब करी थी या अपनी 10वीं करी थी या 12वीं करी थी, आपका उस समय क्या खर्चा रहता था एजुकेशन का। आज से 10 साल पहले का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो कोई भी अच्छे स्कूल से अगर पास आउट होने के लिए 10वीं या 12वीं कंप्लीट करने के लिए एक बच्चे को साल की फीस तकरीबन 50 से लेकर 70,000 रुपए तक पे करनी पड़ती थी। अगर वो ग्रेजुएट बनना चाहता था 2010 के अंदर तो उनकी सालाना फीस तकरीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में थी। किसी मास्टर्स का कोर्स करना चाहता था, एमबीए करना चाहता था, तो तकरीबन 5 लाख रुपए के अंदर वो एमबीए कर सकता था। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, कोई प्रोफेशनल डिग्री की बात करता हूँ, अगर वो डॉक्टर बनना चाहते थे तो उस समय ग्रेजुएशन के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25 से लेकर 30 लाख रुपए का खर्चा था। आज 2021 की अगर हम बात करते हैं, ये फीसेस बाय डिफॉल्ट बढ़ चुकी हैं दोस्तों। अगर एक बच्चे को आज 12वीं कंप्लीट करनी है तो शायद सालाना फीस तकरीबन 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए उन्हें पे करनी पड़ती है उनके पेरेंट्स को। अगर आपने एमबीए करनी है तो वो फीस जो पहले 5 लाख थी आज बढ़ के शायद 10 से 15 लाख हो चुकी है, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं तो। यहीं पे अगर आप एमबीबीएस या डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आती है तकरीबन 1 करोड़ तक की कॉस्ट आ चुकी है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, जब आपका बच्चा उस समय पहुंचेगा एमबीबीएस बनने के लिए या एमबीए करने के लिए, क्या कभी आपने सोचा है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी। हम ये तो सोच रहे थे कि आज हाँ चलो बच्चों की कॉस्टिंग इतनी है कि पढ़ाई के लिए मेरे को 15 लाख का प्रोविजन रखना है, तो मैं आज 15 लाख का प्रोविजन रखता हूँ या 50 लाख का प्रोविजन रखता हूँ। बट मैं फ्यूचर को नहीं कभी सोच पाता कि जो आज का 15 लाख या 50 लाख है वो फ्यूचर के अंदर शायद और बढ़ चुका होगा, वो 50 लाख बढ़ के 2 करोड़ हो चुका होगा। मुझे 2 करोड़ का प्रावधान करना है दोस्तों। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। इसलिए हम कहते हैं हमेशा कॉस्ट इवैल्यूएशन जरूर करें कि बच्चे को जब उसके सपनों की बारी आए तो वो कभी भी पीछे ना हटे। एक सर्वे किया गया था पीछे, जिसके अंदर बताया गया था इंडिया के अंदर 61% लोग वो हैं, 61% पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चे को अपनी पॉकेट के हिसाब से उनकी एजुकेशन डिसाइड करते हैं। बेसिकली उनको कराई जाती है अनवांटेड एजुकेशन, जो वो जरूरत नहीं है उनकी, बस ग्रेजुएशन कराने के लिए उनको कराया जा रहा है, उन्हें पता नहीं है इसका अल्टीमेट फ्यूचर कहाँ जाएगा। 23% वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने घर का सोना बेचते हैं या लोन लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए। 9% वो पेरेंट्स होते हैं जो अपना घर तक बेच देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और 6% वो लोग होते हैं जिनके पास कोई धन का प्रोविजन नहीं है, वो सिर्फ चैरिटी के भरोसे ही अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा करवा पाते हैं। अब इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे कि 99% बनते हैं, 1%, केवल 1% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की डिजायर्स के हिसाब से उनको फाइनेंस प्रोवाइड करके दे पाते हैं। ये डिसीजन आपको लेना है दोस्तों कि आप 61% के अंदर आना चाहते हैं या 1% पेरेंट के अंदर आना चाहते हैं, जहां पे आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए बराबर तक उनके फाइनेंसेस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसको मैं कहता हूं सिक्योरिटी ऑफ योर चाइल्ड्स ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप सोचिए, अगर अपने परिवार के लिए कमाने वाले अकेले आप व्यक्ति हैं और आपकी इनकम के ऊपर ही आपका परिवार निर्भर करता है, तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज ही अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर सकूं,
कभी ऐसी स्थिति ना आए, प्रभु करे ऐसी स्थिति कभी ना आए आपके साथ, जब आपका बच्चा 18 साल का और वो कहे मेरे को डॉक्टर बनना है, बट वो सोर्स ऑफ इनकम जहां से आ रही थी वो व्यक्ति ही ना रहे, कमाने वाला व्यक्ति ही ना रहे, तो कैसे आपका बच्चा उस समय 2 करोड़ का प्रोविजन कर पाएगा? इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कुछ ना कुछ सिक्योर्ड सेविंग्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब ये सेविंग शब्द अपने आप में बहुत इंटाइटेड है, मैं शायद अगले पॉइंट में आपसे डिस्कस भी करूंगा, मगर इस समय मार्केट के अंदर कई ऐसा प्रोविजंस भी दिए जा रहे हैं जहां पर आपको ये बताया जाता है कि अगर आप जीवित रहेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं रहते तो भी इतना पैसा आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है, और जब वो 18 साल का होएगा या 21 साल का होएगा तो वो पैसा पूरा का पूरा उनको दे दिया जाएगा ताकि वो अपना भविष्य सिक्योर कर सके। अब मार्केट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट इस समय अवेलेबल है, बट मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है, उसका नाम है जीवन लक्ष्य। दोस्तों LIC का एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे इस स्वप्न को पूरा रखता है, जहां पर ये सिक्योरिटी तक मिलती है, अगर मैं जीवित हूं तो ये पैसा मेरे नाम पे आएगा, मैं बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज करूंगा, अगर मैं नहीं भी रहता तो भी मेरे बच्चे का भविष्य सिक्योर्ड है, क्योंकि ये पैसा उसको तब भी LIC मेरी एब्सेंस में भी प्रोवाइड करेगी। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्ली टू स्टार्ट सेविंग। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनके बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में है। दोस्तों ये ऐसी उम्र है जहां पे आपको अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल राइट एज है। आप जितनी देरी से इस प्लानिंग को शुरू करेंगे, 5 साल के बाद, 5 साल भी मैं कहूंगा देर है, बट 5 साल के बाद भी अगर आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के फ्यूचर को रिस्क में डालते हैं। अगर इस समय पे जैसे ही बच्चा होता है 6 महीने का या 1 साल के अंदर आप उनकी फ्यूचर प्लान कर दो और कुछ इस तरीके से प्लान करें, जैसे हमारे इंडिया के अंदर 18 साल का बच्चा आज के समय पे ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाइड हो चुका होता है, तो आप इस तरीके की कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करें कि आने वाले 16 साल या 17 साल के अंदर आपके हाथ में एक मुश्त राशि हो, जहां पर आपका बच्चा कोई भी फ्यूचर चुनना चाहे, कोई भी प्रोफेशन चुनना चाहे, आपको दूसरा थॉट देने की जरूरत नहीं है, आपके पास उतने फाइनेंसिस का प्रोविजन हो रखा होगा। आप जितनी देरी से शुरू करेंगे उतना ही कम रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा, उतनी ही कम इनकम आप इस पर जनरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं इस चीज को अर्ली टू स्टार्ट सेविंग। दोस्तों बच्चा अगर आपके सामने फेल भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आज फेल हुआ कल पास हो जाएगा, मगर एज अ पिता, एज अ पेरेंट, आपको कभी उनके सामने फेल नहीं होना। आपको इन 3 चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी उनके फ्यूचर के ऊपर आंच नहीं आने देनी। और जब जब आप इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके प्लानिंग करेंगे, ध्यान देंगे, तो श्योरली आप अपने बच्चे के सामने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप और किन विषयों के ऊपर बात करना चाहेंगे जहां पर हम आपको और अच्छे से अवेयरनेस दे सके। कौन से एरियाज है, आप रिटायरमेंट के ऊपर बात करना चाहेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन लेना चाहते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द उसी के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।